मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। ओके। चले देखिए भाई, टाइप 15 से करना है ना? टाइप 15 से करना है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्या बोले? अच्छा, यहाँ पे 4 sin 2 थीटा है। 4 sin 2 थीटा है और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू व्हाट? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, 4 sin 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 4 sin 2 थीटा को आप लिख सकते हैं क्या? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। sin 2 थीटा को 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और फिर इसके बाद उस तरफ क्या दिया है जी? 4 दिया हुआ है, इक्वल टू 4 दिया हुआ है। हाँ, इक्वल टू 4 दिया हुआ है। सवाल करें कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट? 90 प्लस थीटा। एक बात बताइए, tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस का कॉट थीटा होगा क्या? यानी समझिए, आपसे माइनस का कॉट थीटा पूछ रहा है। माइनस का कॉट थीटा आपसे पूछ रहा है, यानी कॉट थीटा यदि निकल जाएगा तो उसमें सिर्फ माइनस साइन लगा देंगे, आंसर हो जाएगा, है ना? सीखिए जरा कि कॉट स्क्वायर बनेगा कैसे। साइन स्क्वायर से भाग दे देंगे क्या? देखिए तो, साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, भाग देने पर, बोलिए, 4 दूना 8, 8। और साइन स्क्वायर से भाग देंगे तो एगो साइन ऊपर और एगो साइन नीचे कट जाएगा। कॉस बटा साइन कॉट थीटा बच जाएगा। और फिर साइन स्क्वायर में ही साइन स्क्वायर से भाग दिए तो 1 हो गया, हुआ ना? या फिर ये 4 में साइन स्क्वायर से भाग दिए तो आपका हो गया 4 साइन स्क्वायर से भाग दिए तो 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, बताइए ये क्या हो जाएगा? 8 कॉट थीटा प्लस का 1। और बोलिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉट स्क्वायर थीटा, है ना? लिख दीजिए फ्रेश, 4 कॉट स्क्वायर थीटा। उसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना? 8 कॉट थीटा। और 1 को भी इधर माइनस में लेके जाएंगे तो 4, और इनमें से 1 घट गया तो आपका 3 हो गया। और बराबर में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 4 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉट थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सवाल कह रहे हैं कॉट की वैल्यू कितना होगा। बड़ा सिंपल बात है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। हमको कॉट की वैल्यू निकालना है, हमको कॉट की वैल्यू निकालना है।
आपको यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है कि ई कॉट का स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है। हमको कॉट का मान निकालना है, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। इसका प्रोडक्ट देखते हैं, क्वाड्रेटिक बन गया ना, तो प्रोडक्ट देखते हैं। तो 4 ये कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। और 12 का ऐसा दो फैक्टर सोचेंगे जिसे जोड़ने घटाने पर -8 मिले। तो -6 -2, -6 और -2, -6 और -2 जोड़ेंगे तो -8, और -6 गुणा -2 12 आपका हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमको लिखना है सीधे कॉट थीटा का मान लिख देना है, कॉट थीटा का मान लिख देना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना हो गया, 4 × 12। अब इसका ऐसा दो फैक्टर सोचेंगे जिसको गुणा करे तो सेम 12 ही मिले और जोड़े घटाएं तो -8 मिले, बीच वाला ये वाला -8 मिले। तो -6 -2 में टूट गया। अब देखिए कॉट का मान कैसे लिखते हैं, एक्स का मान कैसे लिखते हैं, जिस फैक्टर में टूटता है उसके चिन्ह को बदल कर लिखते हैं। 6 चिन्ह बदल दिए 6, और कॉट स्क्वायर का गुणनफल कितना है यहाँ पर 4/4। ये पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 2 बटा में 4 हो जाएगा। तो आप सारे विद्यार्थी देख सकते हैं ये कितना होगा 3/2, और ये कितना होगा 1/, ये कॉट का मान निकल चुका है 3/2 1/2। यानी आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो कॉट का मान 3/2 भी होगा, 1/2 भी होगा। ठीक है, अब विथ निगेटिव साइन होगा। तो आप देखिए कि ऑप्शन में क्या दिया है, -3/2 की -1/2, -3/2 दिया है। आंसर हो जाएगा -3/2। ऐसे इसका मान -1/2 भी होगा, बट ऑप्शन में आप देख रहे हैं जो दिया है उसके अनुसार हम उत्तर मारेंगे। तो जानते हैं कॉट का मान पूछ रहा है फाइनली, इसीलिए हमने सोचा क्यों नहीं इसको कॉट में बदल दिया जाए। तो साइन स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया तो ये हो गया 1, इधर साइन स्क्वायर से भाग देंगे तो 1/sin स्क्वायर, जिसको कॉसेक स्क्वायर कहते हैं, और कॉसेक स्क्वायर बदलता है 1 + कॉट स्क्वायर में। यहाँ साइन स्क्वायर से भाग दिए तो ये गो साइन ऊपर नीचे बच गया, और फिर भी ये गो ऊपर कॉस, एगो नीचे साइन, तो कॉस बटा साइन को कॉट कहते हैं। नहीं लग रहा है पूरा का पूरा कॉट में बदल गया, तो कॉट का मान मिलना ही मिलना है। और क्वाड्रेटिक पर ही पकड़ बनाइए, क्वाड्रेटिक को इसी तरीके से सोल्व किया करिए। गणित में ये अनेकों चैप्टर में क्वाड्रेटिक मिलेगा आपको, सोल्व ऐसा ही करेंगे। कॉट स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट होगा उसको हम गुणा करते हैं, और इसका ऐसा दो फैक्टर सोचते हैं जिसे जोड़ने या घटाने पर बीच वाला -8 है। और जब ये फैक्टर में टूट जाएगा तो यहीं पर बोल सकते हैं आंसर 6/4, यानी 3/2 पहला मान हो गया। फिर चिन्ह बदल दीजिए, 2/4 मतलब 1/2 दूसरा होगा। अब 3/2 1/2 कॉट का मान, लेकिन यहाँ माइनस कॉट है इसलिए निगेटिव साइन लग जाएगा, तो -3/2 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या बोले फिर से, यहाँ 4 है ना, 4 को कॉसेक स्क्वायर है ना, अकेला कॉसेक स्क्वायर होता तब ना, कॉसेक स्क्वायर 4 कॉसेक स्क्वायर है, 4 को कॉसेक स्क्वायर -1 करिएगा तो फिर तो 3 को कॉसेक स्क्वायर रह ही जाएगा। नहीं, थर्ड स्टेप कौन सा थर्ड स्टेप है, ये तो क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा। थर्ड स्टेप क्वाड्रेटिक, जी अभी वही तो बता रहे थे, दोबारा तिबारे बताएं। क्वाड्रेटिक तोड़ना है, कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया 1 + कॉट स्क्वायर हो गया। अब सबको एक तरफ लेके आ गए, ये हो गया कितना 4 कॉट स्क्वायर, 8 कॉट थीटा उधर भेज दिए माइनस में, -8 कॉट थीटा, फिर 4 एकम 4 में 1 जाके घट गया तो 3 हो गया बराबर 0 हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक को हम तोड़ दिए। अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का है, देखिए
सवाल कहता है कि 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सवाल है 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर कहता है कॉमा दिया हुआ कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, ये अलग चीज है। तो tan का मान कितना है, आपसे पूछा जा रहा है tan का मान कितना है, तो आपको नहीं लग रहा है कि पूरे को tan में बदल देना होगा। तो पता है tan क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। तो बाई कॉस, नीचे में कॉस होता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे पता है, कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, भाग देने पर। बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा से यहां भाग देंगे तो क्या होगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। गुड, 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर में भाग देंगे तो 1। देखिए कॉस स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो ये वो कॉस ऊपर और ये वो कॉस नीचे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 tan थीटा। साइन थीटा ऊपर बच गया और कॉस थीटा को नीचे तो बच गया, तो साइन बाई कॉस को tan कहते हैं। आप बोलिए यहाँ पर 2 इंटू सेक स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए सब सेटिंग रहता है, पूरा का पूरा बदल गया। इसको थोड़ा एक साथ बढ़िया सजा लीजिए। देखिए 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, उधर जो 3 tan थीटा प्लस में इधर ला दीजिए माइनस में, माइनस का 3 tan थीटा, 3 tan थीटा, और 2 एकम 2, 2 में से 1 घटेगा तो 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर झट से सॉल्व करके tan का मान निकालिए। बोलिए, एक tan स्क्वायर कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म 1, तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 2 एकम 2 होगा, प्रोडक्ट 2 होगा। अब इसका ऐसा 2 फैक्टर सोचना है जिसको गुणा करे तो 2 आए और जोड़े घटाए तो माइनस का 3 आए। पता है किस में टूटेगा, माइनस से 2 और -1 में टूटेगा। -2 गुणा -1 करिए तो +2, अब -2 -1 -3 हो जाएगा। अब हमको लिखना है tan थीटा का मान कितना होगा, तो लिख सकते हैं इसका चिन्ह बदलेंगे तो हो जाएगा 2 अब बटा में 2, दूसरा हो जाएगा 1 बटा में 2 हो जाएगा। चिन्ह को बदल के लिखेंगे और tan स्क्वायर का जितना कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 1 और 1/2, 1 1/2, 1 1/2, 1 1/2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर से भाग क्या सोच के दिए, देखिए कॉस स्क्वायर से जब भाग देंगे तब ना हो जाएगा 1/cos स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर। और सेक स्क्वायर किस में टूटेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर, tan में टूटेगा और tan का मान हमको चाहिए। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए सवाल में क्या है कि tn का मान दिया है साइन पावर n थीटा प्लस कॉस पावर n थीटा। देखिए यहां पर ये क्या है, n है, तो पावर में भी कितना है, n है। यहाँ n है तो पावर में भी क्या है, n है। तो सवाल कहता है T3 माइनस T5/T1 का मान कितना होगा, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि T3 माइनस का T5 और बटा में T1 का मान कितना होगा। एक बात बताइए, Tn बराबर क्या है जी, साइन पावर n थीटा प्लस कॉस पावर n थीटा, और जबकि शुरू में हमको T3 का मान लिखना है, तो सिंपल सी बात है n के जगह पर 3 बैठाएंगे। जब T3 का मान लिखना है तो n के जगह पर कितना बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे। n के जगह पर 3 आ गया तो बैठाइए, तो पता है क्या हो जाएगा, साइन के पावर 3 थीटा और प्लस में हो जाएगा कॉस के पावर 3 थीटा। ठीक है,
माइनस, अब T5 का लिखना है तो क्या करेंगे, n के जगह पर 5 बैठाएंगे, तो माइनस में क्या हो जाएगा, साइन के पावर 5 थीटा और माइनस में कॉस के पावर 5 थीटा। देखिए प्लस जरूर है, प्लस जरूर है, लेकिन यहाँ पे बीच में साइन क्या है, माइनस, तो माइनस और प्लस माइनस कर देगा। चलिए नीचे में T1 है, तो T1 है तो साइन के पावर कितना लिखेंगे, 1 थीटा, साइन के पावर 1 थीटा, 1 ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस में आपका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसी को 1-2 स्टेप आगे बढ़ा देना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए आप सारे विद्यार्थी बताइए इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, साइन पावर 3 थीटा माइनस साइन पावर 5 थीटा, साइन 3 थीटा को कॉमन कर सकते हैं क्या, साइन क्यू थीटा को आप कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है सभी को। फिर इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, बोलिए सब लोग, इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, कॉस पावर 3 थीटा, कॉस पे पावर 3 थीटा, तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीजें, चलो इसके बाद यहां पर जो है सो लिख दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप सारे विद्यार्थी देखिए ये क्या है, साइन क्यू थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं, तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर हो जाएगा कॉस क्यू थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में आपका हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है शायद। देखिए जी ऊपर इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में ही कॉमन करेंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा, बचेगा साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा, और नीचे वाले से कट जाएगा, तो जो आपने कॉमन लिया सिर्फ वही आंसर हो जाएगा, जो आपने कॉमन लिया सिर्फ वही आंसर हो जाएगा। ये सब सिंप्लीफाई करना है, ये आपका 2-3 स्टेप बढ़ाना है, कुछ कैलकुलेशन को मौखिक कर सकते हैं और अच्छी बात है, मौखिक वही लास्ट में वही तो किए हम। यहाँ पर देखें कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन है, तो बचेगा क्या, एगो साइन बचेगा और एगो कॉस बचेगा, नीचे वाले से कट जाएगा, मतलब जो आपने कॉमन लिया वही आंसर हो जाएगा। तो Tn का मान दे करके T3 माइनस T5/T1 पूछा था, यानी एक बार T3 लिखना है तो n का मान 3 बैठाएंगे, T5 लिखना है तो n का मान 5 बैठाएंगे, और T1 लिखना है तो n का मान 1 बैठाएंगे। आगे बढ़ा जाए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। 4 नंबर सवाल, ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी कराया था 1-2 दिन पहले इधर जी, कोई विद्यार्थी अगर होंगे शाम में 7 बजे ना, टेस्ट सीरीज 7 बजे वाली टेस्ट सीरीज में डेली जो चलता है, 2 दिन क्या शायद कल नहीं परसों देखिए tan साइन पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6 है, तो सवाल में कह रहे इसकी वैल्यू कितना है, 250 आंसर आया था शायद। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर माथा लगाना है, चीज को सोचना है, चीज को थोड़ा सोचना है। देखिए क्वेश्चन को हम इधर लिख दे रहे हैं, 10 साइन पावर 4 अल्फा प्लस 15
कॉस पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6 है। आपको नहीं लग रहा है इस सवाल का जवाब देने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए आपको सेक का मान चाहिए और कॉसेक का मान चाहिए, है ना? तो कोशिश करना है कि यहां पर हम क्या करें जिससे कि सेक कॉसेक मिल जाए, सेक कॉसेक मिल जाए। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है बराबर किस तरफ 6 है, तो हम 6 से भाग देना चाहेंगे। और सर क्यों? तो 6 से भाग देके हम 1 बनाना चाहते हैं, हम दाहिने साइड 1 बनाना चाहते हैं, 1 1 1 1 1 1 बनाना चाहते हैं और 6 है तो कैसे 1 बनेगा, 6 से भाग दे देंगे। तो 6 से भाग सिर्फ RHS के टर्म में नहीं दे सकते हैं, आपको सारे टर्म में देना पड़ेगा। 6 से यहाँ भी भाग और 6 से यहाँ भी भाग। बताइए इसको अगर हम काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 हो जाएगा। अब सोचिए, आप सबको पता है क्या कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, 1 होता है। हाँ, तो सोचिएगा यहां पर क्या है, साइन पावर 4 अल्फा है। साइन पावर 4 अल्फा का मतलब समझते हैं क्या है? साइन पावर 4 अल्फा का मतलब है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब यही ना हुआ। और कॉस पावर 4 अल्फा का मतलब होता है कॉस पावर 4 अल्फा इंटू कॉस पावर 4 अल्फा 2, ये चीज है, इसका मतलब हुआ। सही बात है। अब देखिए दाहिने साइड कितना है, 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो ये साइन स्क्वायर को रखना है और यहाँ कॉस स्क्वायर को रखना है, बाकी ये वाले साइन स्क्वायर को खत्म करना है। अब सोचो कि खत्म होगा कैसे, मैं बता रहा हूं कैसे खत्म होगा। इसको पता है क्या कह दीजिएगा आप, इसको कह दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा। अगर इसको आप कॉसेक स्क्वायर कह देते हैं तो कॉसेक स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, भुला गया क्या इनवर्स वाला रिलेशन, कॉसेक इंटू साइन इक्वल टू 1। तो अगर इसको हम कॉसेक मान लेते हैं तो ये साइन के साथ गुणा हो गया, क्या हो जाएगा 1, यानी ये कॉसेक यदि रहेगा तो इसको खत्म कर देगा, बचेगा साइन स्क्वायर। और अगर ये सेक रहेगा, अगर ये सेक रहेगा, सेक स्क्वायर अल्फा रहेगा, तो सेक स्क्वायर 5/2 और इंटू ई वाला कॉस स्क्वायर गुना होगा तो खत्म हो जाएगा 1, केवल रह जाएगा कॉस स्क्वायर। तो बोलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेटिस्फाइड कर गया कि नहीं कर गया? तो आप बताइए ये जो इक्वेशन लिखा है ये सेटिस्फाइड कब करेगा, ये चीजें सही कब होगा? तो आपका कहना होगा सर जब ये 5/3 कॉसेक स्क्वायर होगा और 5/2 सेक स्क्वायर होगा। इतना सोच इस सवाल में सोचना, ये इस सवाल का कॉन्सेप्ट है। अब जो सवाल पूछता है उसमें आप क्या करिए, रख दीजिए। देखिए 27 क्या है, 27 कॉसेक पावर 6 अल्फा और प्लस में 8 सेक पावर 6 अल्फा, इसी का अनुमान पूछता है जी। बोलिए 27, आपको लग रहा है आपके पास कॉसेक स्क्वायर का मान है 5/3, कॉसेक स्क्वायर का मान कितना है 5/3, तो कॉसेक स्क्वायर का ना मान है, यहां पर पावर 6 है, बोलिए इस पे पावर कितना जाएगा, कॉसेक पावर 2 का मान ही है, अब पावर 6 का लिखना है तो क्यूब करना पड़ेगा ना। फिर वैसे ही 8 गुणा सेक पावर 2 अल्फा का मान 5/2, तो ये पावर 6 मतलब 3 से पावर देंगे, पावर 2 का मान ही है और 6 पावर का लिखना है तो पावर 3 करेंगे तभी तो होगा, 3 दूना 6 पावर। अब बोलिए जी 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27, 27 27 खत्म। फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणा 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, 8 से 8 खत्म, तो 125 और प्लस 125 आंसर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं उधर पावर 4 दिया था, इधर पावर 6 दिया है, तो हमारा सोच ये होगा। आप नोट करिए, मैं फिर से एक बार उस चीज को रिपीट करके आगे बढ़ता हूं। ये सब मिसलेनियस टाइप का सवाल है, कोई टाइप को फॉलो नहीं कर रहा है।
बढ़े आगे। देखिए ये हमारा सवाल है और इसका मान पूछता है, तो कौशिक और सेक का मान रहेगा तभी आप रिजल्ट लिख पाइएगा। तो यहीं से डायरेक्ट निकाल लेना है। देखिए क्वेश्चन हमारा ये 10 sin पावर 4 प्लस 15 cos पावर 4 इक्वल टू 6 है। हम यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या किया, 6 से भाग किए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। यहाँ काटे 5/3 5/2, यहाँ 1 हो गया। अब 1 कब होगा, जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा। सोचिए इस साइन पावर 4 का मतलब क्या, साइन स्क्वायर क्या है, 2 कॉस पावर 4 का मतलब कॉस स्क्वायर 2 है। एक हमको साइन स्क्वायर रखना है और एक कॉस स्क्वायर यहाँ रखना है, मतलब एक साइन स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो ये साइन स्क्वायर तबे हटेगा जब ये 5/3 कॉसेक स्क्वायर होगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो सिर्फ बन जाएगा साइन स्क्वायर। और फिर यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर तब हटेगा जब ये 5/2 सेक स्क्वायर होगा, क्योंकि सेक इंटू कॉस 1 होता है। अब देख लीजिए अगर इसको सेक मान लिया ना, तो सेक इंटू कॉस 1 और कॉसेक इंटू साइन 1। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 सेटिस्फाइड करेगा। ये सेटिस्फाइड तब किया जब ये कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर है, और जब ये सेक स्क्वायर है। अब जो पूछ रहा है उसमें सीधे बैठा दिए, यही पूछ रहा है। बोलिए कॉसेक स्क्वायर का मान 5/3, पावर 2 पर मान है 5/3। अब पावर 6 पे लिखना है तो क्यूब कर देंगे तो हो ना जाएगा। पावर 2 का मान ही है, 2 का पावर 3, तो 3 दूना 6 पावर का सेंस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आपका सॉल्व करिए, 27 × 125/27 प्लस 8 × 125/8, 8 8 कट गया, 27 27 कट गया, 125 प्लस 125 250 आंसर हो गया। कुछ पूछना है कहीं पर बोलिएगा। चलिए तो आगे बढ़ गए। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि s इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, तो s का मान कितना है। देखिए ये पता है सीरीज किस में है, ये जो सीरीज है ना, ये जो सीरीज है वो इन जीपी है, सीरीज जीपी है। आप देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो रहा है, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट एंड डिस्टेंस के बाद सीक्वेंस सीरीज है, जिसमें आपको पढ़ना है एपी जीपी और एचपी पढ़ना है। सीक्वेंस सीरीज है तो ये पता है क्या है, इन जीपी, ये जीपी में है भाई, किसमें है, जीपी में। हाँ ये जो है ना ये आपका जीपी में है, ये जो है वो जीपी में है। अब देखो जब जीपी में है तो हम क्या करेंगे, सुनिएगा सुनिएगा। जीपी में सबसे पहले तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स का फॉर्मूला होता है a/1 - r होता है। ये आपको सबको पता होने चाहिए। इन जीपी, जीपी में ये सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एस इन्फिनिटी का मतलब है सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला a/1 - r होता है। फॉर्मूला याद है, पता है, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रखना है, इसको रट लेना है। प्रूफ का कोई मतलब नहीं है, प्रूफ में लिमिट का यूज होता है, जो आपने कैलकुलस में पढ़ा था 11वीं क्लास में या 12वीं में। तो यहाँ पर इसका प्रूफ का कोई मतलब नहीं है, सीधे याद रखना है सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स इक्वल टू a/1 - r। आप कहोगे सर इसमें a क्या है, तो मैं बता रहा हूं, देखिए a जो है ना वो है फर्स्ट टर्म, a जो है ना वो है फर्स्ट टर्म है, और r जो है ना ये कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है। आप बताइए कॉमन रेशियो निकलता कैसे है, तो अगले टर्म में पिछले टर्म से भाग दे करके, पिछले टर्म से भाग देकर निकालते हैं। कहीं भी अगले टर्म निकालने हैं, निकालते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगले टर्म में पिछले टर्म से भाग देकर निकालते हैं क्या, कॉमन रेशियो। कहीं से भी, कहीं भी, कोई भी अगला टर्म है पिछला टर्म से भाग कर दो, हर जगह सेम ही निकलेगा। नाम ही है कॉमन रेशियो, मतलब हर जगह का रेशियो कॉमन हो, बराबर हो, इसलिए कॉमन रेशियो। चलिए तो आप बताइएगा, यहां पर आप बताइएगा a का मान कितना है,
अरे बोलो, ए मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है। आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, तो आर कैसे निकलेगा, तो जस्ट अगले टर्म में पिछले टर्म से हम भाग कर देंगे। तो बताइए अगला टर्म कितना है, अगला टर्म कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और पिछला टर्म कितना है 1, तो 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा ही होगा ना। तो इस जीपी का ए निकल गया 1 और आर निकल गया क्या, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर निकल गया। अब सवाल क्या कहता है सुनिएगा, एस पूछता है एस बराबर क्या है, इन सब का योगफल है। एस बराबर बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए सब लोग, ए बाई 1 माइनस आर, तो ए का मान 1 और 1 माइनस आर, आर का मान साइन स्क्वायर। तो आप बता दीजिए जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर, और 1 बाई कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो सवाल देखिए सिर्फ इतना, यही तो इसका सॉल्यूशन है। इस सवाल का सॉल्यूशन सिर्फ ये है, सिर्फ ये है, 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर और 1 बाई कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर कहते हैं। हाँ ट्रिगोनोमेट्री भी खत्म होने को है जी, आप लोग का खत्म हो रहा है, फार्मूला पूछ लिया जाए, पहले खत्म कर दीजिए तब पूछिएगा, है ना। है। ये तो गलत बात है, हमारा तो निकलता चला जा रहा है ना। है? नंबर सिस्टम पढ़ते हैं एडवांस गैप, काहे का दोनों पढ़ते हैं, जब माथा लोड ले रहा है एक ही को तो एक ही को पढ़िए, है ना बात। माथा कह रहा है कि एक एक को लोड लेंगे तो तू को काहे टेंशन ले रहे हैं, जितना कहे उतने करना है। ऐसे तो होगा ना, ये होगा ना वो होगा, दोनों का, ऐसे तो कोई एक बढ़िया होता ना। नंबर सिस्टम में तो बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है जी, तो इसमें फॉर्मूला वगैरह ज्यादा है। नंबर सिस्टम में तो फॉर्मूला तो हमारे ख्याल से नहीं है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऐसी मामूली सा हल्का फुल्का है, कहीं कहीं है। नंबर सिस्टम तो आपका सारा लॉजिकल चीजें आपका है। अब एडवांस में फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, एकदम याद करना पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते, है ना। फॉर्मूला नहीं तो आंसर नहीं। देखिए ये अगर जिसको नहीं याद रहेगा इस सवाल, नाक रगड़ के मर जाएगा इंसान, फिर भी नहीं मिलने वाला है। ए बाई 1 माइनस आर आना ही चाहिए। तो अनंत टर्म को कैसे जोड़ेगा, 2 गो 3 गो तो टर्म है नहीं कि बेसिकों से कुछ कर लिया, अनंत को टर्म है। हाँ तो ये सब याद करना पड़ेगा। आप समझदार आदमी हैं, जवान हो गए हैं, समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि बिना याद कैले कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी याद नहीं कर रहे हैं। एक होता है अनजाने में गलती हो गया, नहीं पता था गलती हो गया, ध्यान न रहा, ना किए याद, जानबूझ के गलती कर रहे हैं। नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का मान क्या होगा। ठीक है, बात समझिए। यदि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का मान क्या होगा, है ना। बहुत आसानी से कर सकते हैं जी। क्या बुझा रहा है कुछ, देखिए चक्रीय चतुर्भुज का मतलब थोड़ा समझिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पर हो। जैसे देख लीजिए, ए है, बी है, सी है, डी है, ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका चारों शीर्ष, शीर्ष बोले तो वर्टिसेज, इसके परिधि पर है। चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पर होता है, चक्रीय चतुर्भुज। पता है इसका एक प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। इसके सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री
होता है। इसके सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसके सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है जी? आमने सामने का कोण। आमने सामने के कोण का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर क्या आप ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस सी बराबर कितना? 180 डिग्री, और फिर एंगल बी प्लस डी बराबर 180 डिग्री। तो ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि सम्मुख कोण का योगफल 180। मतलब क्या है कि a प्लस सी बराबर 180 और b प्लस डी बराबर 180। ठीक है, अगर आपसे मैं ये पूछ दूं कि a बराबर व्हाट, a का मान क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर 180 माइनस सी होगा। अगर पूछा जाए b का मान क्या होगा, तो 180 माइनस डी होगा। 180 माइनस डी होगा आपका। होगा कि नहीं होगा? होगा आपका। आइए इस सवाल पे आते आइए इस सवाल पे आते हैं। सब लोग ध्यान दीजिए इधर। देखिए यहां पर कॉस ए का मतलब क्या होगा जी? 180 माइनस सी होगा। हाँ, ए के जगह पे क्या लिख देंगे? 180 माइनस सी लिख देंगे। चलिए बोलिए, इसके बाद कॉस बी है, बी के जगह पे क्या लिखेंगे? 180 माइनस डी लिख देंगे। 180 माइनस डी, और बाकी का दो को वैसे ही लिख दीजिए, कॉस सी प्लस कॉस। देखिए ए को हमने चेंज कर दिया है। ए बराबर क्या? 180 माइनस सी। बी बराबर क्या? 180 माइनस डी। अब बाकी सी और डी को वैसे ही छोड़ दिया। अब बोलिए जी, कॉस 180 माइनस थीटा। 180 इधर होता है ना, 180 इधर होता है, और 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। कॉस निगेटिव होता है मतलब ये हो जाएगा माइनस का कॉस सी, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस डी। उधर है प्लस का कॉस सी और प्लस का कॉस डी है। प्लस का कॉस डी माइनस का कॉस डी, प्लस का कॉस सी माइनस का कॉस सी। कट गया, आंसर कितना? 0। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये चीज सोचना है इस सवाल में। बड़े आगे बीटा का मान 30 डिग्री, अल्फा का मान 60 डिग्री। 7 नंबर सवाल में बीटा का मान 30 डिग्री, अल्फा का मान 60 डिग्री। देखे तो सेटिस्फाइड कर रहा है। 60 प्लस 30 जोड़ के देख लीजिए, 90, और अल्फा बराबर 2 बीटा। चक्रीय चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पे होता है। वहां समझ रहे हैं? इतना झुल्फी काहे रखे हुए आप? लग रहे वो पगड़ी बांधे हुए। तो कटवा लीजिए, खूबसूरत दिखिएगा, है ना। इतना सारा झुल्फी है, इधर निकला हुआ है, इधर निकला हुआ है, कहीं सुतिये के जग के आ गया सीधे डायरेक्ट। आगे बढ़े। माथा पे झुल्फी कम रहता है तो मथो काम करता है ज्यादा, नहीं तब। गर्ल्स लोग को तो मजबूरी है, आप लोग को मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। आपके साथ तो मजबूरी है, मतलब वो सबको मैं कह रहा हूँ, है ना। मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ, है ना। कभी मेरा भी बढ़ जाता है, जिससे तो माथा काम नहीं करता, कम लगता है कि कोनो रख ले, एक बोझा रख ले माथा पर, है ना। तब
ये सब काहे का उतना बड़ा बड़ा रखते हैं। आइए 7 नंबर, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा 90, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। देखिए ना, ये अल्फा के जगह पर रख दीजिए इसे 2 बीटा, अल्फा के जगह पर रख देंगे 2 बीटा, तो 2 बीटा प्लस बीटा 90, तो बीटा बराबर कितना 30 डिग्री। 2 बीटा प्लस बीटा 90, तो 3 बीटा बराबर 90, तो बीटा बराबर 30 डिग्री। अब बीटा का मान 30 है तो 30 दूना 60, अल्फा का मान 60 डिग्री हो। कुछ नहीं करना है, अल्फा बराबर 2 बीटा है ना, यहां पर इस अल्फा के जगह पर 2 बीटा रख देंगे, तो 2 बीटा और बीटा जुटेगा 3 बीटा बराबर 90, तो बीटा का मान 30 डिग्री, बीटा का मान 30 बैठा हो 30 दूना 60, अल्फा का मान हो गया। तो बीटा का मान 30 और अल्फा का मान कितना 60 हो गया। अब जो सवाल पूछता है उसमें 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 ये अल्फा बीटा का मान बैठा दीजिए, यही बैठाना है ना जी, सब लोग बैठा लेंगे, बैठा लेंगे। आंसर बोलिए, 1/2 आ रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो थीटा किस स्थिति में सही होगा, निम्न में से किस स्थिति में सही होगा, मतलब नीचे जो लिखा है ना उसी में से आपको बताना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 90 डिग्री, बाई ऑप्शन करना है। आप थीटा का मान 90 रख के देख लीजिए, तो 90 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 माइनस 3 0, सेटिस्फाइड कर गया 90 रखने पर, उत्तर डी हो जाएगा। बाकी 0 रख के देख लीजिए, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, 0 रख के देख लीजिए, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 0 बराबर इसमें भी ये भी नहीं करेगा, 0 और 90 के बीच में 45 रखिए, 60 रखिए तो भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ 90 डिग्री रखने पर ही सेटिस्फाइड कर रहा है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। नहीं किया, ये 90 रखेंगे तो इसका मान 1, इसका ही मान 1, तो 1 2 3 माइनस 3 0, सेटिस्फाइड कर गया। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है कि थीटा का मान रखने पर आरएचएस के बराबर आ जाए, आरएचएस में 0 लिखा है तो 0 के बराबर आ जाए। अगला सवाल पे आइए, ये हमारा आखिरी सवाल है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। प्रिंस क्या बोले, सर पटना जाके पढ़ाई करे, घर ही पे ठीक है, जहां से आप बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हो वही ठीक है ना। घर पे भी रह के पढ़ा जा सकता है, बस पूरी कंसंट्रेशन से पढ़िए, ठीक है। हाँ, काहे के लिए खर्च करने आइएगा, मान लेते अगर मन मिजाज है तो फिर आ सकते हैं, है ना बात है। हाँ, बाकी जो है पढ़ाई कहीं से भी किया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी से पढ़े आदमी तो। tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, और इसी का मान पूछता है। लोग सोच तो लेता है कि चलो पढ़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा रेगुलरिटी लोग मेंटेन नहीं कर पाता है ना। अब ऑफलाइन में तो मजबूरी में हम ही पढ़ेगा ना, आइएगा तो कल फिर थोड़ी ना भी पढ़ाने वाले हैं, वीडियो मिलने वाला है, आइए करिएगा, है ना, तब आना ही पड़ेगा आपका। देखिए ये 9 नंबर सवाल क्या कहता है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर है। यहाँ पर जानते हैं वैल्यू पुटिंग लगा दीजिए ना, सबसे बेस्ट है। वैल्यू पुटिंग आप लगा दीजिए तो 45 लगाइएगा, 45 डिग्री लगाइएगा, 45 डिग्री लगाइए तो फिर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप थीटा का मान जानते हैं, वो थीटा का मान 135 डिग्री है ना, क्योंकि 135 डिग्री पर tan का मान -1 होता है। और सोचिए ये 1 हो रहा है तब ना नीचे 0 हो जा रहा है, अगर ये -1 हो जाएगा तो नीचे 0 होगा क्या, 360 पर बनेगा, 30-60 में मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा 135 लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे ले लेते हैं जी, सुनिएगा, यहाँ पे ले लेते हैं, बोलिए tan 135 का मान -1, और यहाँ पे कितना होगा -1, तो 1 माइनस -1 तो 2 हो गया, फिर यहाँ पर -1 1 माइनस -1 फिर 2 हो गया, तो -1/2 -1/2 मतलब -1 हो गया। यानी सवाल में जब हम बैठाएं
तो क्या हो गया सवाल का मान -1। अब यही चीज हम ऑप्शन में बैठाएंगे, यही चीज हम ऑप्शन में बैठाएंगे और देखेंगे कहाँ -1 मिल रहा है। बैठाइए सब लोग। tan थीटा का मान कितना -1 और cot थीटा का मान -1। बोलिएगा जी क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस +1 ए का मान 3 हो गया। अरे 3 हो गया, ए भी प्लस का 1 ए भी प्लस का 1 तो 1 1 1 3 ना हो गया जी, 3 हो गया। तब इसका मान -1 और इसका भी मान -1। तो बताइए -1 +1 कट गया, माइनस माइनस प्लस, ई हो गया प्लस का 1 हो गया। फिर यहां पर देखिएगा इसका मान -1 इसका मान -1 तो ये क्या हो गया, ये कट गया तो इसका मान -1। सवाल का भी मान -1 ऑप्शन का भी मान -1, आंसर डी हो जाएगा। आप इसमें देख लो, नहीं होगा, ये हो रहा है नहीं हो रहा है। देख लीजिए 1 +1 2 -1 -1 आ रहा है, +1 आ रहा है, सॉरी प्लस का 1 आ रहा है। तो देखिए इसका मान प्लस का 1 इसका मान प्लस का 3 इसका मान प्लस का 1 इसका मान -1। सवाल का भी मान -1, ऑप्शन नंबर डी का भी -1 सबसे आंसर आपका। 30 या 60 पे बना सकते, लेकिन जितना जल्दी इस पे आ गया ना उतना जल्दी 30 60 पे नहीं आएगा। एक बात सुन लीजिएगा, 45 डिग्री पर अगर नीचे 0 हो जा रहा है तो उस समय आप इस चीज को याद कर सकते हैं 135 डिग्री पर 0 नहीं होता है, क्योंकि 135 पर ही -1 बन जाता है तो 1 -1 2 बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, थीटा का मान 135 पुट करना है, ठीक है। बाकी